चलिए शुरू करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। हमारे पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन 15 तथा दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 है। यदि दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन 25 है तो प्रथम कक्षा के छात्रों तथा दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है। जहाँ कहीं पर भी सवाल में दो तरह की चीज़ों को मिक्स कर दिया जाए, पहली कक्षा हो गई और उसके बाद दूसरी कक्षा हो गई। पहली कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15 है और दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 है। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, सबको एक साथ ले लिया गया, तब औसत वजन कितना है? 25 है। तब औसत वजन है 25। इस तरह के सवालों को हम मिक्सचर एलिगेशन मेथड से करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको दूसरे तरीक़ों से भी किया जा सकता है, लेकिन ये एक मेथड है मिक्सचर और एलिगेशन को सॉल्व करने का, और इसी मेथड से हम दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस को भी हल कर सकते हैं जो इस टाइप के होते हैं। तो इस मेथड को जान लेते हैं। सबसे पहले ये मेथड कैसे काम करता है। यहाँ पर पहली कक्षा के छात्रों का औसत वज़न दे दिया 15। ये पहली कक्षा मान लिया, ये दूसरी कक्षा है। इन दोनों का जो औसत वज़न है वो कुछ इस तरह से है। ये हो गया kg पर पर्सन, यही होता है औसत का मतलब, यानी कि 15 किलोग्राम पर पर्सन, ये औसत आ गया। और इसी तरह से यहाँ पर 30 किलोग्राम पर पर्सन, औसत का मतलब यही होता है। और जब दोनों को मिला दिया गया तो 25 किलोग्राम पर पर्सन। तो यहाँ पर जो ये बटे में आया है पर्सन, इनके नंबर का रेशो आ जाएगा नीचे, यहाँ और यहाँ। लिखना क्या है यहाँ और यहाँ? इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखना है। 15 और 25 का डिफरेंस यहाँ लिखना है 10, और 30 और 25 का डिफरेंस जो है वो यहाँ लिखना है, जो कि है इस सवाल में 5। तो ये 5 और 10 क्या आया? ये रेशो आया किसका? नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन, ये पर्सन कौन सी कैटेगरी के है? ये है इस क्लास के, और इसी तरह से ये पर्सन है इस क्लास के। यानी कि 5-10 का मतलब हुआ 1-2 का रेशो, यानी कि पहली क्लास और दूसरी क्लास के नंबर ऑफ पर्सन्स का रेशो कितना आया? 1:2 आया। तो यहाँ पर जो बटे में होगा उसकी वैल्यू ये होगी, उसके यहाँ पर नंबर्स का रेशो होगा। नंबर ऑफ पर्सन्स इन क्लास फर्स्ट, ये रेशो हुआ। नंबर ऑफ पर्सन्स इन क्लास सेकंड, ये रेशो हो जाएगा 1:2। तो यही इसमें पूछा है, प्रथम कक्षा के छात्रों तथा दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या का अनुपात कितना आ गया? 1:2 आ गया। ऑप्शन ए इस सवाल का उत्तर हो गया। तो इस तरह के सवाल जहाँ पर पहले और दूसरे दो चीज़ों का यहाँ पर मिक्स कर दिया गया, दोनों को एक साथ ले लिया गया, यानी कि मिक्स कर दिया गया, तो मिक्स करने के बाद जो फाइनल वैल्यू होगी वो यहाँ होगी। और दो मिश्रण जो है उनके अलग अलग जो भी अनुपात रहे होंगे उनको हम यहाँ और यहाँ लिखेंगे, उसके बाद जो फाइनल मिश्रण होगा उसको यहाँ लिखेंगे। तो ये होता है मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं इसको और आगे। लड़कियों का औसत वज़न 15 है, गर्ल्स औसत वज़न है 15, और लड़कों का औसत वज़न है 30, बॉयज़ का औसत वज़न है 30। लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत वज़न 25 है, यानी कि सबको मिला दिया गया तो 25 औसत आ गया। यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर अगर रेशो आया तो हम लड़कों और लड़कियों की संख्या निकाल सकते हैं आपस में। अब जैसा कि पीछे हमने किया था, यहाँ पर आएगा 25 और 30 का डिफरेंस कितना? 5। यहाँ आएगा 15 और 25 का डिफरेंस कितना? 10। सिर्फ डिफरेंस लेना है। अब ये 5-10 का मतलब हुआ 1:2। ये रेशो किसका आया? नंबर ऑफ गर्ल्स रेशो नंबर ऑफ बॉयज़ का, क्योंकि ये क्या था? किलोग्राम पर पर्सन। ये भी किलोग्राम पर पर्सन, ये भी किलोग्राम पर पर्सन। तो जो यहाँ पर बटे में होता है उसकी वैल्यूज़ का यहाँ पर उसके नंबर्स का रेशो होता है ये। और कैटेगरी कौन सी? ये वाली कैटेगरीज।
इनका रेशो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि गर्ल्स इज़ टू बॉयज़ का रेशो कितना है, 1:2 है। अब यहाँ पर जो दिया है उससे रिलेट कर देंगे। यदि लड़कों की संख्या 12 है, बॉयज़ इनकी संख्या कितनी है, 12 है, ये रियल वैल्यू है। तो लड़कियों की संख्या पूछी है, 2 यूनिट की रियल वैल्यू 12, तो 1 यूनिट की कितनी, 6। तो 6 इस सवाल का उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। ये सवाल यही है, डिफरेंट तरीके से कि हर सवाल में क्या क्या वैल्यूज़ पूछ सकता है, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है, यानी कि गर्ल्स इज़ टू बॉयज़। इनकी संख्या का अनुपात 1:2 अब की बार गिवन है, तो हम ये लिख लेंगे नीचे। यदि लड़कों का औसत वज़न 30 किलोग्राम है तो यहाँ पर 30 लिख लेंगे। लड़कियों तथा लड़कों दोनों का औसत वज़न 25 है, तो मिला के जो औसत है वो है 25, वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो ज्ञात करें कि लड़कियों का औसत वज़न क्या है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो हमें निकालनी है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 5। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 2 यूनिट की कितनी वैल्यू होगी, 10, यानी कि ये वाली वैल्यू निकल गई। अब ये क्या होता है, यहाँ पर ये जो 25 है इससे 5 ज़्यादा ये वाला है, तो दूसरी तरफ क्या होगा, इससे कम वाला होगा। इससे कम कितना, इतना कम, 10 कम, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 15 होगा। हमने पीछे वाले सवालों में भी देखा था कि 15 और 30 जब इनको मिक्स कर देंगे तो इनके बीच में ही कोई वैल्यू आएगी, ना इससे कम आ सकती है ना 30 से ज़्यादा आ सकती है। इसी तरह से इस सवाल में है, ये जो 25 है ये इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में ही है। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल बीच में हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही है। ना 15 से ज़्यादा है ना 30 से कम, ना 15 से कम है ना 30 से ज़्यादा है। इसी तरह से इस सवाल में भी क्या होगा, ये जो हमने 15 निकाला है, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस हमें 10 लेना था, तो हो सकता है यहाँ पे 35 भी लिया जा सकता था, लेकिन 35 नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं ये वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि 15 से कम नहीं होनी चाहिए ये 25, और ये 30 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए 25। इसका मतलब यदि हम यहाँ पर 35 ले लेते तो 35 और 30 के बीच में वैल्यू यहाँ होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें क्या लेना है, एक तरफ इससे बड़ी वैल्यू होती है, दूसरी तरफ इससे छोटी वैल्यू होती है। सो इस सवाल में जो पूछा था हमसे, ज्ञात करें लड़कियों का औसत वजन क्या है, तो वो है 15 kg। सवाल का उत्तर हो गया। एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम तथा दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। दोनों कक्षाओं का मिलाकर छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। ये अगर एवरेज के मेथड से करेंगे तो हम उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम हर सवाल को मिक्सचर एलिगेशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है मिक्सचर एलिगेशन कुछ सवालों में लेंथी चला जाए, हो सकता है कुछ सवालों में ये बहुत जल्दी हमारा क्विक रिजल्ट देते हैं। तो हम इस वीडियो में सिर्फ मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड को ही हम प्राथमिकता देंगे हर सवाल में। एक कक्षा में 40 छात्रों का जो औसत वजन है वो 30 किलोग्राम है, और दूसरी कक्षा यानी कि पहली कक्षा ये मान ली, दूसरी कक्षा ये मान ली। पहली कक्षा का औसत वजन कितना है जी, 30 किलोग्राम है। दूसरी कक्षा का औसत वजन है 15 किलोग्राम। पहली कक्षा में कितने छात्र है, 40, दूसरी कक्षा में 20, तो नंबर ऑफ पर्सन्स इन क्लास 1 40, नंबर ऑफ पर्सन्स इन सेकेंड क्लास इज़ 20। तो ये हमने जहाँ पर लिखना चाहिए वहाँ पर इसको लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें, यानी कि ये जो बीच में वैल्यू होती है वो हमें निकालनी है। अब जब इनका रेशो हमारे पास है तो इनका रेशो क्या है, 1:2, यानी कि 2:1 है। 2:1 रेशो है। अब पिछले सवालों के अंदर हम फिर से जाते हैं कि ये जो है 5 और 10, इस सवाल में ये 10 और 5 मिलकर क्या बना रहे हैं, 15 बना रहे हैं, जो कि इन दोनों का डिफरेंस है। क्योंकि 25 और 30 का डिफरेंस फिर है 25 और 15 का डिफरेंस, इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल डिफरेंस तो इन्हीं दोनों का निकला। इसी तरह से हर सवाल में हम समझ सकते हैं 25 और 30 का डिफरेंस,
यहाँ पर 25 और 15 का डिफरेंस। तो इस सवाल में भी क्या होगा, यहाँ और यहाँ का डिफरेंस प्लस यहाँ और यहाँ का डिफरेंस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है उसको हमें 2:1 के रेशो में बांटना है। यानी कि ये डिफरेंस कितना हुआ, 15 हुआ। 15 को हमें 2:1 में बांटना है। 2:1 में बांटना, तो कैसे बांटते हैं, 2 और 1 टोटल 3, 3 यूनिट की वैल्यू 15, यानी कि 5 गुना। तो इसको भी 5 गुना कर दो, इसको भी 5 गुना कर दो। ये कितना आया 10, ये कितना आ गया 5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ 2:1 में ये बंट गया 15, 10 और 5 में, यानी कि ये 10 होगा और ये 5 होगा। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब किसी से भी हम 15 में 10 जोड़ के भी ये 25 ही पाएंगे और 30 में से ये 5 घटा के भी हम 25 ही पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 25 आएगा। और ये हमारा जो पैटर्न था ये कंप्लीट हो गया। यानी कि इस सवाल का उत्तर आया 25। 25 क्या पूछा था, दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन। तो यही वैल्यू हमसे पूछी थी और यही हमने निकाल दिया। क्या आया, 25। नेक्स्ट है भुवनेश 30 मिनट तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 20 मिनट तक वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। इस सवाल को टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें, इस सवाल को मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से करेंगे। तो पहले जो है 25 किलोमीटर पर आवर और बाद में जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। अब औसत चाल हमें निकालनी है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। अच्छा, क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 30 मिनट तक, तो इस स्पीड से चला, इस स्पीड से कितना 30 मिनट तक, और इस स्पीड से कितना 40 की स्पीड से 20 मिनट तक, 20 मिनट तक, ये मिनट तक। यानी कि इन दोनों क्वांटिटीज़ का रेशो क्या हुआ, बेसिकली 2:3 हो गया। मिनट पर नहीं जाना है हमें, क्योंकि ये जो है ये इन दोनों क्वांटिटीज़ का रेशो ही है। रेशो है तो हमें मिनट घंटे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ पर घंटे में क्या चीज़ आती है, टाइम आता है, तो ये टाइम का रेशो है। हमें बस इतना पता होना चाहिए। ये टाइम का रेशो क्या है, 3:2 है। तो मिनट्स में यही है रेशो, आवर्स में बनाएंगे तो भी यही रेशो होगा, 3:2 का ही होगा। तो यहाँ पर मिनट पर हमें कोई फोकस नहीं करना है। फिलहाल यहाँ पर क्या है, 3:2 में क्या बन गया, टाइम बन गया। इन दोनों का जो डिफरेंस था कितना था, 15 था। तो 15 को हमें क्या करना है, 3:2 में बांट लेना है। 15 को 3:2 में बांट लेना है। कैसे बांटते हैं, 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू 15, यानी कि 3 गुना, तो इनकी वैल्यू भी 3 गुना होगी। यानी कि ये आ गया 9, ये आ गया 6। तो ये 3 2 के रेशो में हमने 15 को बांट दिया। यानी कि यहाँ पर कितना होगा 9, यहाँ पर कितना होगा 6। अब 25 में हम 6 जोड़ के भी 31 ही पाएंगे और 40 में से 9 घटा के भी 31 ही पाएंगे। तो कैसे भी निकाल लो, ये आ गया हमारा 31। और यहाँ पर जो वैल्यू है वही हमारा औसत है और वो निकल गया 31 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है, एक दूध वाले के पास 2 प्रकार के दूध हैं। पहले कंटेनर में 80% दूध है तथा दूसरे कंटेनर में 60% दूध है। ये पहला कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है। पहले कंटेनर में 80% दूध है, यानी कि 100 में से 80 क्वांटिटी जो है वो दूध की है। दूसरे कंटेनर में क्या है, 60% दूध है। और यदि वह पहले कंटेनर के 28 लीटर दूध को दूसरे कंटेनर के 32 लीटर दूध से मिला देता। पहले कंटेनर का 28 लीटर दूध, दूसरे कंटेनर का कितना, 32 लीटर दूध। अब इन दोनों को मिला देना है। तो हमसे पूछा है नए मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। अब जो मिश्रण बन गया इनसे, उसके अंदर दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी है। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। यानी कि ये 100 में से 80 क्या है, 100 क्या था, मिश्रण था। मिश्रण यानी कि पहले कंटेनर के अंदर जो है दूध जो है, मिश्रण मतलब दूध और पानी का अनुपात ही होगा। तो दूध और पानी का जो मिश्रण था पहले के अंदर, उस 100 लीटर क्वांटिटी में से 80 लीटर क्या है, प्योर दूध है। दूसरे कंटेनर में 60% दूध है। इसका मतलब जो 100 लीटर दूसरे
कंटेनर में होगा उसमें से 60 लीटर क्या है, प्योर दूध है, बाकी पानी है। तो हमें इसको ऐसे समझ लेना है। अच्छा, अब ये जो प्रतिशत था इसका मतलब बटे में क्या है, 100 लीटर या 100 क्वांटिटी ही है उसकी मिश्रण की, तो यहाँ पर भी जो आएगा वो क्वांटिटी का ही रेशियो आएगा। तो इस तरीके से हमें मिक्सचर एलिगेशन का मेथड यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अब ये कैसे अप्लाई होगा, लीटर से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये रेशियो है और ये कट जाएंगे। चाहे एम एल में कन्वर्ट कर लें इसको तो भी ये रेशियो यही रहेगा। अब ये कटेगा, रेशियो है तो कटेगा ये कितने पे, 7:8 पे। यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस है कितना है, 20% का, 20 का डिफरेंस है। तो 20 के डिफरेंस को हमें 7:8 में बांटना है। तो 20 के रेशियो को 7:8 में बांटना है, यानी कि 7 और 8 हो गए 15। 15 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी, 20। तो 7 की कितनी होगी, 15 की 20 है, तो 7 की 20/15 गुणा 7, यानी कि ये 4, ये 3 हो गया और ये आ गया 28/3, यानी कि ये वाली वैल्यू आई 28/3। इस एक से ही हमारा सवाल निकल जाएगा। कैसे, इस एक से निकलेगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 28/3, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आएगा 28/3। अच्छा, ये जो 60 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180/3। और हमें पता है कि ये वाली वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी ही वैल्यू आएगी क्योंकि 80 से ये छोटी होगी और 60 से क्या होगा, बड़ी होगी वैल्यू। तो 180/3 में ये 28/3 जोड़ने पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो 180 और 28 अगर जोड़ेंगे तो ये आया 208/3, यानी कि ये आ जाएगा 3 से कटा 6 पे और 2 8 9 पे जाएगा, फिर 0.33। तो 69.33 इस सवाल का उत्तर हो गया। कुछ और भी सवाल देखेंगे ऐसे। भुवनेश ने 10 घंटों में 150 किलोमीटर की दूरी तय की। अपनी यात्रा का पहला भाग उसने कार से तय किया, बाद में उसने रिक्शा से यात्रा की। कार तथा रिक्शा की गति, ये कार है ये रिक्शा है, इनकी गति जो है वो है 20 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर। अब जब इनको टोटल ले लिया गया इनका, यानी कि इनको मिक्स कर दिया गया एक तरह से, मिला के क्या हुआ, 10 घंटों में 150 किलोमीटर की दूरी तय की। 10 घंटों में टोटल क्या की, 150 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की थी। तो 150 किलोमीटर 10 घंटे में, यानी कि औसत कितनी आ गई, 15 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर जो बटे में है आवर, इसका मतलब टाइम, टाइम का रेशियो इन दोनों का निकल जाएगा। कैसे, 20 - 15 5 और 15 - 12 3। तो 3:5 किसका आया, रेशो टाइम का। यानी कि 3 यूनिट टाइम और 5 यूनिट टाइम क्या है, 3 यूनिट टाइम कार से चला तो 5 यूनिट टाइम ये चलेगा रिक्शा से। अब हमसे पूछा है कार से तय की गई दूरी तथा रिक्शे द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या है। हमसे दूरी का अनुपात पूछा है, ना कि टाइम का। टाइम का पूछा होता तो 3 5 निकाल देते। अब दूरी का अनुपात पूछा है तो क्या निकलेगा, अगर अनुपात ही पूछा है हमसे, अनुपात ही पूछा है तो रियल वैल्यू निकालने की ज़रूरत है नहीं। 20 किलोमीटर पर आवर 3 यूनिट टाइम मान लेते हैं तो 3 घंटे ही मान लेते हैं इसको, रियल वैल्यू से क्या लेना देना है। 12 किलोमीटर पर आवर है तो 5 यूनिट यानी कि 5 घंटे इसको मान लेंगे। यानी कि 20 की स्पीड से अगर 3 घंटे जा रहे हैं और 12 की स्पीड से 5 घंटे जा रहे हैं तो रेशियो क्या आया, 20 × 60, रेशियो 12 × 60, यानी कि 1:1। तो ऑप्शन सी इस सवाल का उत्तर हो गया। यदि हमें यह टाइम रियल वैल्यू में निकालना होता या फिर तय की गई दूरी हमें रियल वैल्यू में निकालनी होती तो हम क्या करते, ये जो 10 घंटे का टाइम है इसको हम बांट लेते 3 और 5 के अनुपात में। 10 घंटे का जो टाइम है उसको 3:5 में बांट लेते हम और फिर उसके बाद रियल वैल्यू निकल जाती है हमारी। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ रेशो पूछा है, अनुपात ही पूछा है। तो अनुपात पूछा है तो इसी अनुपात में हम कुछ भी मान लेंगे और उतने टाइम हम लेकर के हम क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे और फिर उनका रेशो आ जाएगा। 6000 में से कुछ राशि को 10% ब्याज पर तथा शेष राशि को 20% वार्षिक ब्याज पर कर्ज पर दिया गया। 4 वर्ष में दोनों राशियां कुल मिलाकर के 3400 रुपये का ब्याज दोनों राशियों पर प्राप्त हुआ।
तो ज्ञात करें 10% वार्षिक दर से कितनी राशि कर्ज पर दी गई थी। 10% पर कुछ राशि दी गई और 20% पर कुछ राशि दी गई। अच्छा, 10% 4 वर्षों में 10% के हिसाब से कितना ब्याज हो जाएगा? 40% ब्याज हो जाएगा। और 20% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितना ब्याज हो जाएगा? 80% ब्याज हो जाएगा। लेकिन जो टोटल ब्याज प्राप्त हुआ है दोनों को मिला के, वो ब्याज प्राप्त हुआ है 3400 रुपये का। 3400 रुपये का ब्याज 6000 रुपये, कितना प्रतिशत है? तो इतना प्रतिशत है, ये आया 3 से कटेगा, ये 5 पे कटेगा और ये आ जाएगा 170/3 प्रतिशत, यानी कि ओवरऑल आ गया 170/3 प्रतिशत। इतने प्रतिशत का ब्याज आ गया। हमसे पूछा है कि 10% वाली जो वैल्यू है ये कितनी है, यानी कि हम 40% को क्या लिख सकते हैं? 120/3 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। 80% वाले को हम लिख सकते हैं 240/3, कोई फ़र्क नहीं है। अब ये बटे 3 लिखने से क्या हो गया, इनका डिफरेंस जो है वो ईजिली निकल जाएगा। यहाँ पर 170 - 120 50/3 और यहाँ पर 240 - 170 कितना हो गया? 70/3 हो गया। अब जब इनका रेशो ले रहे हैं तो बटे वाला 3 कट जाना है, 0 से 0 कट जाना है, यानी कि 7/5 आया। ये किसका रेशो है? ये क्वांटिटी का रेशो है, जो क्वांटिटी हमने 10% और 20% पर ब्याज पर अलग अलग दी थी। यानी कि ये जो टोटल 6000 रुपये थे, इसमें से 7-5 के रेशो में जो राशियाँ बांट दी हमने, और 7 वाली जो है वैल्यू वो हमने 10% ब्याज पर दे दी और 5 वाली वैल्यू जो है वो हमने 20% ब्याज पर दे दी। तो जो हमसे पूछा है वो निकाल देंगे। पूछा है 10% ब्याज दर पर कितनी राशि उधार दी गई थी, यानी कि जो 6000 है उसको बांटना है 7-5 में। कैसे बांटते हैं? 7 और 5 12, 12 का ये कितना गुना है? 500 गुना है। तो हमसे ये वाला वैल्यू पूछा है, ये कितना आ जाएगा? गुना में 500, यानी कि आया 3500। 3500 इस सवाल का उत्तर हो गया। नेक्स्ट है, मेरी जेब में 25 रुपये हैं, इनमें जिसमें से केवल 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, और इस तरह मेरी जेब में कुल 80 सिक्के हैं, यानी कि 20 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 पैसा पर कॉइन और 50 पैसा पर कॉइन। यहाँ पर जो बटे में आएगा उसी का रेशो नीचे आ जाएगा, यानी कि कितने कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स, इनका रेशो नीचे आ जाएगा। तो यही हमें इस सवाल में निकालना था। और यहाँ पर जो कुल मिला के है 80 सिक्के हैं, 25 रुपये हैं, यानी कि 25 रुपये 80 सिक्के हैं, तो कितने रुपए या फिर कितने पैसे, पैसे में करना है तो कर दो 100 से गुणा। अब पैसे आ जाएंगे, रुपए की जगह क्या आ गया? पैसे। कितने पैसे पर कॉइन हमारे पास टोटल मिला के हैं? तो इतने हैं। इसका मतलब ही हुआ ये 4 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, यानी कि 125/4। तो इसको लिख सकते हैं 80/4। इसको क्या लिख सकते हैं? 200/4, 50 को। तो अब इनका जो है डिफरेंस निकालना आसान हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 75/4, क्योंकि 200 में से 125 गए 75/4 और 125 में से 80 गए, ये हमारा आ जाएगा 45/4। यानी कि इन दोनों का रेशो निकालना है, तो इससे ये काट दो और फिर 9 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 15/9, यानी कि 3 से फिर से कटेगा 5/3। यानी कि ये जो कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स, इन दोनों का रेशो कितना है? 5:3 का रेशो है। कुल मिला के सिक्के हैं कितने? 80 सिक्के हैं, इस अनुपात में है। तो 80 सिक्के हैं 5:3 के अनुपात में, सीधा सीधा दिख रहा है, ये 50 होगा, ये 30 होगा, 50 और 30 मिला के 80। यानी कि ये जो सिक्के हैं ये 50 होंगे और ये वाले सिक्के 30 होंगे। और ये कौन से सिक्के हमसे पूछे? 50 पैसे के। तो 50 पैसे वाले ये रहे, इनके सिक्के कितने हैं? 30 हैं। तो इस सवाल का उत्तर ये हो गया। ऐसे नहीं करके हम ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर जो ये वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं,
हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो सारे 80 के 80 सिक्के हैं वो 20 पैसे के हैं, तो वो वैल्यू यहाँ लिख लेंगे। और ऐसा मान लेंगे यहाँ पर कि ये जो सारे के सारे 80 सिक्के हैं ये अगर 50 पैसे के होते तो कितने रुपए बनते, फिर हमारे पास कितने रुपए बन रहे हैं वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो इस तरीके से भी हम इस सवाल को कर सकते थे। इससे क्या होगा, ये जो बटे में वैल्यू आ रही है ये नहीं आएगी और क्वेश्चन जो है और इजी हो जाएगा। हर सवाल को ऐसे किया जा सकता है। यहाँ पर ये जो 20 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के जो सिक्के हैं, यदि ये 20 पैसे के ही होते सारे के सारे सिक्के तो कितने रुपए बन जाते, ये 80 गुणा 20 मिला के हो जाते 1600 पैसे, यानी कि 16 रुपये। और ये जो 50 पैसे हैं, 50 पैसे के सारे सिक्के होते तो ये कितना बन जाता, 40 रुपये बन जाते। लेकिन मेरे पास है कितने, 25 रुपये हैं। इसका मतलब जो रेशो आया वो कितना आया, यहाँ आ गया 15 और यहाँ पर आ गया 9, यानी कि ये कितना आया 5:3 आ गया। 80 सिक्के थे, 5-3 के रेशो में बांटने हैं तो 50-30 आ गया। मुझसे ये पूछा है तो ये कितना होगा, 30 होगा। तो इस तरीके से सवाल को थोड़ा और इजी किया जा सकता है। एक कंपनी में कामगारों का औसत वेतन 600 है, 120 अफसरों का औसत वेतन 4000 है। यदि शेष कामगारों का औसत वेतन 560 है तो कंपनी में कुल कामगारों की कितनी संख्या है। यानी कि 120 अफसर हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल एम्प्लॉइज ऑफ एन इंडस्ट्री इज 600, द एवरेज सैलरी ऑफ 120 ऑफिसर्स। तो ऑफिसर्स की मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूँगा और द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, इनकी सैलरी है 4000 ऑफिसर्स की। और पर हेड ऑफ द रेस्ट की सैलरी कितनी है, 560 है पर हेड। और कुल मिला के एवरेज सैलरी कितनी है ऑल एम्प्लॉइज़ की, सबकी, यानी कि जिसमें ये भी आ गए और ये भी आ गए, यानी कि सबका मिक्सचर है, कितनी है, 600 है। अब इससे क्या निकल जाएगा, रेशो निकल जाएगा। यहाँ कितना आया 40 और यहाँ कितना आ गया 3400, यानी कि रेशो निकालेंगे तो ये आएगा 4:340। अब ये और आगे कट जाएगा जी, 4 1 पे कटेगा और ये कटेगा 4×8 = 32, 2 0 यानी कि 5 पे कटेगा ये, तो ये कट गया 4 से, 1:85। अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक ऑफिसर है तो रेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 85 है। हमसे क्या पूछा है कि 120 अफसर है, ये तो गिवन है, यानी कि इसकी रियल वैल्यू गिवन है कितनी, 120। तो हमसे पूछा है कंपनी में कामगारों की कुल संख्या, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्री। टोटल वर्कर्स कितने हो जाएंगे, 85 और 1 6 हो जाएगा, सॉरी 86 हो जाएगा। 86 की रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की जब 120 है तो 86 की कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 0 आएगा, उसके बाद 6 दूनी 12, यानी कि 20 किसके, इकाई और दहाई के 2 अंकों से बन रहा है, ऑप्शन बी में ही बन रहा है, आगे गुणा करने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36.9 में कुल 90 सिक्के हैं इतने रुपए में, और ये सिक्के या तो 20 पैसे के हैं या फिर 50 पैसे के। तो 20 पैसे के हैं कुछ सिक्के और कुछ है 50 पैसे के। अब हम मान लेते हैं कि ये जो कुल 90 सिक्के हैं ना, ये 20 पैसे के हैं सारे, तो सारे ही 20 पैसे के होंगे तो कितने रुपए बन जाएंगे, 18 रुपये बन जाएंगे। यदि सारे ही 50 पैसे के होते तो कितने बन जाते, 9 × 5 = 45 रुपये बन जाते। लेकिन है कितने रुपए, 36.9 है, 36.9 है। तो क्या रेशो आएगा 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों का, ये रेशो आ जाएगा 36 में से 18 गए 18.9 इधर, और इस साइड क्या आएगा 36 37 से ऊपर है ये 8, तो ये आ जाएगा 8.1। तो ये वाली इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा और 3 से इसको या 9 से भी काट सकते हैं, 9 से काटेंगे 9 पे और 9 से काटेंगे 2 1 21 पे, उसके बाद फिर से ये 3 पे कटेगा तो 3:7 आ गया।
यानी कि 3-7 के रेशो में ये 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। टोटल सिक्के कितने हैं? 90। तो 90 सिक्कों को हम 3-7 के रेशो में बांट देंगे। यानी कि 90 सिक्के हैं, इनको 3-7 के रेशो में बांटना है। 7 और 3 10, 10 यूनिट की रियल वैल्यू 90, यानी कि 9 गुना। तो ये भी 9 गुना, ये भी 9 गुना। जो हमसे पूछा है 20 पैसे के सिक्के, 3 वाली वैल्यू है, यानी कि 9 दिए 27। तो 27 इस सवाल का उत्तर हो गया। दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरण और बतख हैं। यदि सरों की गिनती 180 और पैरों की गिनती 448 है तो चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या क्या है? एक तरफ है हिरण यानी कि डियर, और दूसरी तरफ है डक। डियर का शायद प्लूरल डियर होता है। तो हिरण और बतख, डियर के कितने पैर होते हैं? 4। और बतख के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, पैरों की कुल मिला के संख्या है 448 और सरों की संख्या 180। सरों की संख्या से मतलब ये है कि कुल मिला के हिरण और बतख कितने हैं? 180 है। तो यदि सभी डियर होंगे, सभी अगर डियर होंगे तो 180 डियर के कुल मिला के कितने पैर हो जाएंगे? 18 चौके 72, 720 हो जाएंगे। और सभी अगर डक होते तो 180 डक्स के कितने पैर हो जाते? 360, इतने हो जाते। लेकिन है कितने? 448 है। इसका मतलब रेशो कितना है? ये रेशो आएगा 48 और 40 88, और इस साइड आ जाएगा ये 52 और 20 72, 272, 272 ही आएगा। अब ये तो रेशो है, इसको काट देंगे हम। किस पर कट रहा है? ये 8 पर कट रहा है। 8 से कटेगा 11 पे, 8 से कटेगा 8 दिए 24, और 3 2 8 चौके 32, यानी कि 11 34 के रेशो में ये कट गया। अब यह है सरों की गिनती, इसका मतलब टोटल है दोनों का नंबर मिला के, यानी कि 11 34 के रेशो में किसको बांटना है? 180 को बांटना है 11 34 के रेशो में। 11 और 34 मिला के हो जाएंगे 45। ये 45 का 4 गुना है, तो ये हो जाएगा इसका 4 गुना, ये हो जाएगा इसका 4 गुना। चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या, डियर, इनकी संख्या यानी कि 11 यूनिट वाली वैल्यू कितनी हुई? 44। तो 44 इस सवाल का उत्तर हो गया। एक व्यक्ति के पास 6800 रुपये है। इसमें से कुछ वह 10% साधारण ब्याज पर कर्ज देता है और बचे हुए रुपयों को 7.5% साधारण ब्याज पर कर्ज देता है। 3.5 वर्षों बाद उसकी कुल आय क्या है? 1904 रुपये है। कुल आय का मतलब है ब्याज, वही तो उसकी आय है। तो 10% ब्याज दर पर उसने कितने रुपए कर्ज दिए थे? 10% पर कुछ कर्ज दिया था और 7.5% पर कुछ कर्ज दिया था। अब 10% के हिसाब से 3.5 वर्षों में कितना प्रतिशत ब्याज हो जाएगा? 3.5 का मतलब है 3.5 वर्ष। 3.5 गुना 10 कितना हुआ? 35% ब्याज हो गया। और इस दर से कितना ब्याज होगा? 7.5 की दर से 3.5 वर्षों में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इन दोनों की गुणा, जो कि कितनी हो जाएगी? 7.5 से इसको गुणा कर देते हैं। 5 25, 5 दिए 15 और 2 17, 5 सत्ते 35 और 3 7 दिए 21 और 3 24। तो ये आएगा 5 7 5 12, 24 और 1 25, 25 और 1 26। तो ये आया 2625, लेकिन 2 अंकों बाद पॉइंट है, तो ये आ गया 26.25। इतने प्रतिशत क्या है? इस रेट से क्या हो जाएगा? 3.5 सालों में ब्याज हो जाएगा। लेकिन ब्याज आया कितना? 1904 रुपये ब्याज आया है। 1904 रुपये ब्याज किस पर? 6800 रुपये पर। तो कितना प्रतिशत ब्याज हुआ? इतना प्रतिशत ब्याज हो गया। ये फर्दर कट रहा है 4 से, 17, 4 से ये कटेगा 4 चौके 16,
3 0, 4 7 28, 2 4, 4 6 24, 476/17। क्या ये आगे भी कट रहा है? 17 दूनी 34 और 13 6 17 8 136। तो ये आया 28%। 28% कुल मिलाकर के ब्याज आ गया। तो इन दोनों का रेशो क्या होगा? जो 10% और 7.5% पर जो ब्याज पर दिया गया धन जो है, इनका रेशो क्या होगा? वो रेशो हो जाएगा यहाँ पर 7% और यहाँ पर हो जाएगा 2 नहीं 1.75%। अब ये जो है इनका रेशो जो है हम निकाल लेते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा। ये जो रेशो है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 0.00 है। अब दोनों में पॉइंट के बाद अंक बराबर है तो पॉइंट काट दो और ये बचेगा 7 से काटने पर ये 25 और 7 से काटने पर ये 100। इसका मतलब ये हुआ 1:4। 1:4 का अनुपात है। और जो 6800 रुपये है इसी को तो हमने बांटा था 1:4 के अनुपात में। इसका मतलब ये हुआ 6800 1:4 के अनुपात में बांटना है। तो हमसे पूछा है 10%, यानी कि ये वाली वैल्यू पूछी है, तो ये आ जाएगा 1/5 गुणा 6800, यानी कि 68 का 2 गुना कितना होता है? 136 होता है। तो ये लीजिए, ये इस सवाल का उत्तर हो गया। 6800 का 1/5 कितना होगा? 1360। 41 की धनराशि 50 छात्रों में बांटी गई है। यदि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे तथा प्रत्येक लड़की को 65 पैसे, ये बॉयज़ है ये गर्ल्स हैं, बॉयज़ को 90 पैसा पर पर्सन और गर्ल्स को 65 पैसा पर पर्सन, तो इस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और 41 रुपये की धनराशि 50 छात्रों में बांट दी गई है। तो हम ये मान लेंगे कि ये सारे के सारे ही क्या है? बॉयज़ हैं। 50 छात्र जो है ये सारे के सारे बॉयज़ हैं। सबको अगर 90 पैसे मिलेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 45 रुपये बट जाएंगे। लेकिन अगर सबको सारी गर्ल्स हुई, सबको 65 मिले, तब कितना हो जाएगा? 0 5 5 25 और 2 6 5 30 और 2 32, यानी कि 32.5 इतने रुपए इनको मिलेंगे। लेकिन मिल कितने रहे हैं? 41 मिल रहे हैं। तो इन दोनों का मिक्सचर ही करके जो है 41 आया है। तो ये क्या रेशो में बटेगा? तो इधर 4 आ गया, इस साइड क्या आएगा? ये आ जाएगा 32 से फिर 33 8 8.5। अब पॉइंट के बाद अंक बराबर कर लेंगे, पॉइंट काट देंगे और ये आ जाएगा 17:8। 17:8 के रेशो में ये बंट जाएंगे। कुल लड़कों की संख्या, बॉयज़ की संख्या हमसे पूछी है, तो ये कितनी हो जाएगी? 17/17 और 8 25 और टोटल थे कितने छात्र? 50 थे। तो ये हो जाएगा 34। तो 34 इस सवाल का उत्तर हो गया। यानी कि सीधे सीधे 50 छात्र जो है उनको 17:8 के रेशो में बांट दो, यानी कि 17 और 8 25, 25 दूनी 50, तो इसका भी 2 गुना इसका भी 2 गुना, बॉयज़ पूछा है 17 दूनी 34। तो कैसे भी इसको किया जा सकता है आगे। नेक्स्ट है, एक बस एजेंसी के पास कुल 108 बसें हैं। वह कुछ बसों को 9% लाभ पर और शेष बसों को 36% लाभ पर बेच देता है। इस प्रकार सभी बसों को बेचने पर उसे 17% का लाभ हुआ। 17% का लाभ हुआ सभी को बेचने पर। तो फिर ये आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा रेशो 17 और 2 19। 19:8 के अनुपात में ये जो 108 बसें थी ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। कुछ 9% लाभ पर और कुछ 36% के लाभ पर इनको बेच दिया गया था। तो ये 108 बसें हैं जिनको 19:8 में बांट दिया गया। तो 19 और 8 27, 27 का ये कितना 4 गुना है, तो ये वैल्यू 4 गुना होगी, ये वैल्यू भी 4 गुना होगी। हमसे पूछा 36% लाभ पर, यानी कि ये वाली वैल्यू पूछी गई है, ये वाली। तो कितना हो गया? 8 चौके 32। 32 इस सवाल का उत्तर हो गया। एक व्यक्ति ने 1300 रुपये में एक किताब और एक कलम खरीदा है। उसने कलम को 20% लाभ पर, कलम और किताब ये दो चीज़ें हैं, कलम को 20% लाभ पर और किताब को 25% लाभ पर बेच दिया गया। इस तरह से उसे 23 सही 1/13% का कुल लाभ कमाया है उसने। तो 23 सही 1/13% का लाभ कमाया है।
तो किस रेशो में रही होंगी ये कलम और किताबें, ये जो इनका प्राइस है ये किस रेशो में रहा होगा। तो ये रहा होगा यहाँ पर 23 में से 20 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और 1/13 तो ऊपर ही है, तो 3 सही 1/13 हो जाएगा। इस साइड ये क्या है, ये 24 से 1 ऊपर है 25 और ये 24 से कितना नीचे है 12/13 नीचे है, तो 1 सही 12/13 हो जाएगा। अगर इनको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 एकम 13 और 12 25/13 और यहाँ पर 13 3 39 और 1 40/13। इसका मतलब रेशो में है तो बटे वाला 13 कट जाएगा और ये कटेगा 5:8 पर। यानी कि ये जो 1300 रुपये थे ये 5:8 में ही बंटे होंगे। 5 यूनिट जो हमारा प्राइस है वो कलम में चला गया, 8 यूनिट प्राइस है वो किताब में चला गया और इस तरह से इस पर लाभ कमाया। तो 1300 रुपये है, 5 और 8 के रेशो में सीधा सीधा दिख रहा है, ये 500 होगा ये 800 होगा, मिला के 1300 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है किताब का मूल्य, किताब का मूल्य ये वाली वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू होगी, यानी कि 800 इस सवाल का उत्तर हो गया। एक व्यक्ति ने 5 घोड़े और 10 गायें 10,000 रुपये में खरीदी। वह घोड़े को 15% लाभ पर और काऊ को 10% हानि पर बेच रहा है। हानि मतलब माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसे कुल मिला के 375 रुपये का लाभ हो। 375 रुपये का लाभ जो है, 375 रुपये का लाभ 10,000 पर कितना है, कितना प्रतिशत है ये, तो ये आया 3.75%, इतना आया। तो ये किस अनुपात में बट रहा होगा, ये 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, लेकिन 12 3 नहीं घटाना है, यह आएगा 11.25% और यहाँ पर कितना आ जाएगा 13.75। ये रेशो में है इसलिए मैंने प्रतिशत नहीं लिखा, और अब डेसिमल सेम प्लेस पे है पीछे से, तो ये डेसिमल आपस में कट जाएगा, रेशो है। अब 25 से ये कटेंगे कितने पर, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, रेशो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 55 45 के रेशो में है और कुल मिला के 10,000 रुपये है ना, तो इससे आगे काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे आसानी से हो जाएगा। 10,000 जो रुपये है इसको बांटना है 55 और 45 के रेशो में, तो ये 5500 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4500, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा था 100 आ रहा था। 100 यूनिट की ये वैल्यू, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, सीधा सीधा 100 से गुणा करना था, इसीलिए मैंने इनको फर्दर और काटा नहीं। अदरवाइज़ 5 से काटता तो फिर यहाँ पर 500 से गुणा करना पड़ता। तो ये भी हमें देखना है कि सवाल किस तरह से छोटा किया जा सकता है। तो ये 5500 और ये 4500 आया। हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़ा मतलब हॉर्स ये था, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी, यानी कि ये वाली वैल्यू है 5500। 5500 रुपये में यहाँ पर कह रहा था कि 5 घोड़े खरीदे थे। 5500 रुपये में 5 घोड़े, यानी कि एक घोड़े का क्रय मूल्य कितना 1100। ऑप्शन बी सवाल का उत्तर हो गया। 2 पात्रों में स्प्रिट और पानी का मिश्रण है जिनमें स्प्रिट और पानी क्रमशः 1:3 3:5 के अनुपात में। ये पहला पात्र हो गया, ये दूसरा पात्र हो गया। पहले पात्र में क्या है 1:3 के रेशियो में क्या है, स्प्रिट और पानी है, स्प्रिट रेशियो वाटर, स्प्रिट रेशियो वाटर। इस अनुपात में है। दोनों पात्रों के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो नए मिश्रण में हो जाए 1:2। नए मिश्रण का यहाँ पर लिखना है और ये जो 2 मिश्रण थे इनको यहाँ पर इस तरह से लिखना है जब भी ये रेशो का इस तरह से सवाल आए, रेशो प्लस मिक्सचर। तो जो दोनों को मिला के मिक्सचर कर दिया गया उसके बाद अनुपात यहाँ पर लिखा जाता है, ये हमने पहले भी देखा था। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पर हम इनमें से किसी एक वैल्यू का यूज़ कर लेंगे। मान लीजिए स्प्रिट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो स्प्रिट इसमें कितना है 1/4 है, यानी कि 3 और 1 4, टोटल 4 में से 1 यूनिट क्या है हमारा स्प्रिट है, तो इसको स्प्रिट ले लेंगे 1/4। यहाँ पर स्प्रिट कितना है, यहाँ पर है 3/8, क्योंकि 8 में से 3 यूनिट हमारा स्प्रिट है। यहाँ पर 3 यूनिट में से 1 यूनिट क्या है स्प्रिट है, यानी कि 1/3, ये है स्प्रिट। तो इन सब का हमें निकालना पड़ेगा डिफरेंस। डिफरेंस कब निकालना इजी होता है, जब बटे वाली वैल्यू सब में सेम हो।
तो बटे वाली वैल्यू को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो बटे वाला सब में हटा ही दो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के जो एलसीएम है 8, 4 और 3 जो बटे में हैं, इनके एलसीएम से क्या कर दो, सबको गुणा कर दो। या तो इस तरीके से किया जा सकता है, या फिर बटे वाली वैल्यू कैसे भी करके गुणा भाग करके सेम बना लो। तो दोनों तरीके से करके देख लेंगे। पहले जो है बटे वाली वैल्यू को सेम बना लेंगे। कैसे सेम बनेगी, तो इन तीनों का एलसीएम जो आएगा उसी से हमें वही बनाना पड़ेगा। तो बटे में हमें क्या बनाना पड़ेगा, 8, 4 और 3, इनका एलसीएम क्या होता है, 24 होता है। तो या तो 24 से सबको गुणा कर दो, या फिर बटे में 24 बना लो। तो यहाँ पर 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बटे में 6 से गुणा, ऊपर भी 6 से गुणा। तो ऊपर 6 से गुणा करनी पड़ेगी और बटे में भी 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 6/24। और यहाँ पर क्या आएगा, 3 से गुणा करने पर आ जाएगा, 3 से गुणा, यानी कि ये आ जाएगा 9/24। यहाँ पर 8 से गुणा करने पर आएगा, यहाँ पर भी 8 से गुणा, तो ये आया 8/24। वैसे भी अगर 24 से गुणा कर रहे होते तो भी ऊपर यही वैल्यूज आ रही होती। अब इनका डिफरेंस निकालना आसान हो गया। 8 में से 6 गए 2 और 9 में से 8 गए 1। बटे में 24 आएगा, दोनों में वो कट ही जाएगा। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ 1:2। या फिर 24 से इसको गुणा कर रहे होते तो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज आती और रेशो यही 1:2 आ जाता। अब यही हमसे पूछा था कि किस मिश्रण में, किस अनुपात में इन दोनों मिश्रणों को क्या किया जाए, मिलाया जाए। तो 1:2 के अनुपात में इनको मिलाया जाए। नेक्स्ट है, 2 पात्र में दूध और पानी के मिश्रण है। पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है, दूसरे पात्र में इनका अनुपात 5:1 का है। तो पहला पात्र, दूसरा पात्र, पहले में अनुपात क्या है, 8:3 है, दूसरे में अनुपात क्या है, 5:1 है। ये किसका है, मिल्क रेशो वाटर, ये मिल्क रेशो वाटर। इस तरह से है। एक 35 लीटर की क्षमता वाला पीपा इन पात्रों से भरा जाता है जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 4:1 का है। तो पहले पात्र से कितना लीटर मिश्रण लिया गया था, यानी कि इन दोनों को उंडेल दिया गया किसी 35 लीटर क्षमता वाले पीपे में, जिसमें कि दूध और पानी का क्या है, अनुपात क्या है, 4:1 का अनुपात हो गया, 4:1 का अनुपात हो गया। ये जो है 8 और 3, इनको हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। सवाल पिछला सेम ही है, डिफरेंट तरीके से ऐसे करेंगे। 8 और 3 11 हो जाएगा टोटल यूनिट, तो हम टोटल यूनिट समान बना लेंगे। यहाँ 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ 4 और 1 5 हो जाएगा। सेम कैसे बना पाएंगे, सेम बना पाएंगे, इनको एलसीएम बना देंगे। इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 11, 5 और 6 का 30 गुणा 11 शायद 330 आएगा। 330 इनका एलसीएम आएगा। तो 6 पंजे 30 से गुणा इसको करना पड़ेगा, और इसी तरह से 55 से इसको गुणा करना पड़ेगा, और 66 से इसको गुणा करना पड़ेगा। अब तीनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, यानी कि इसको 30 से गुणा, इसको 30 से गुणा, इसको 55 से गुणा, इसको भी 55 से गुणा। इसी तरह से इस 4 और 1 को भी 66 से गुणा करनी पड़ेगी। अब इनमें से किसी एक की वैल्यू लेके आंसर निकाल देंगे। ये सबसे छोटी वैल्यू है तो इससे आंसर निकाल देंगे। वाटर वाली तीनों में क्या है, छोटी वैल्यूज़ है। यहाँ पर कितना आया, 90 आ गया। ये डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ मैं ताकि समझ आ जाए, डिफरेंट लगे थोड़ा। ये क्या हो जाएगा, 90, यहाँ क्या हो जाएगा 55, और यहाँ क्या हो जाएगा 66। तो जो इनका डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, इस साइड 11, इस साइड कितना आया 3, लेकिन 2 4, 11 24 का रेशियो आ जाएगा। हमसे पूछा है कि पहले पात्र से कितना मिश्रण लिया गया था। कुल मिला के कितना है, 35 है। 35 11 24 के रेशियो में बांटना है तो 11 और 24 ही आएगा, यानी कि पहले पात्र से 11 लीटर इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। सोडा तथा पानी के 75 लीटर के एक मिश्रण में सोडा तथा पानी का अनुपात 4:1 का है। सोडा तथा पानी के अनुपात को 3:1 का बनाने के लिए कितने लीटर पानी मिलाने की ज़रूरत है। यानी कि ये एक कोई मिश्रण है, मिक्सचर है, वो किस अनुपात का है, 4:1 के अनुपात का है। इसकी क्वांटिटी दे दी 75 लीटर, यानी कि इसकी क्वांटिटी हमें दे दी 75 लीटर। ये हमें गिवन है, तो जो गिवन है उसको वहीं पर लिखेंगे जहाँ पर हमें इस सवाल के अंदर लिखते हैं हम। सोडा तथा पानी के अनुपात को
3:1 का बनाना है, अब फाइनल बनाना है 3:1 का। तो अब हमें इसमें ऐड क्या करना है, कितने लीटर पानी मिलाने की ज़रूरत होगी, हमें इसमें पानी मिलाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या मिलाना है, ये जो मिक्सचर 2 है, ये मिक्सचर 1 था, ये मिक्सचर 2 जो है, इसके अंदर हमें पानी चाहिए, यानी कि सोडा तो होना ही नहीं चाहिए, यानी कि 0:1 का रेशो होना चाहिए हमारे पास। यानी कि ये जो क्या था, सोडा था, ये वाटर था, ये सोडा है, ये वाटर है, ये सोडा है, ये वाटर है। तो हमें सारा का सारा ही इसमें क्या होना चाहिए, इसमें वाटर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, पानी ही मिलाना है हमें। तो 0:1 का रेशो ले लेंगे। अब इस सवाल को वैसे ही सॉल्व कर देंगे। ये कितना है, हम वाटर से इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली, क्योंकि ये 3 और 1 टोटल हो जाएगा 4 यूनिट डिफरेंट। ये हो जाएगा 4 यूनिट, ये टोटल होगा 1 यूनिट, ये टोटल हो जाएगा 5 यूनिट। अब इन तीनों को अगर सेम बनाना है तो 20 बना सकते हैं हम। तीनों को 20 बनाना है तो इसको करना पड़ेगा 4 से गुणा, इसको करना पड़ेगा 20 से गुणा, इसको करना पड़ेगा 5 से गुणा, यानी कि इनको 5 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 20 से गुणा करना पड़ेगा। अब किससे सवाल आसान हो जाएगा, इससे सवाल आसान हो जाएगा, इस वैल्यू से, क्योंकि ये तीनों में इजी है कैलकुलेट करना। 4 गुणा 1 4, 20 गुणा 1 20, और 5 गुणा 1 5। यानी कि अब इन तीनों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है हमें। 4 5 20 5 कितना आया, इस साइड 1 आ गया, इस साइड आ गया 15, यानी कि 15:1 के रेशो में। अब 15 यूनिट की रियल वैल्यू गिवन है 75, यानी कि 5 गुना है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। तो हमसे पूछा था कि कितने लीटर पानी मिलाना है, ये मिक्सचर 2 है, ये पानी ही तो है, 0:1 का मिश्रण है, यानी कि पानी ही तो है ये, यानी कि इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 5 लीटर इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो केवल अगर पानी ही है, पानी ही मिलाना है, तो 0:1 के अनुपात में हम इस मिश्रण को ले लेंगे, जिसमें क्या है, सोडा 0 है और वाटर क्या है, पूरा का पूरा वाटर है। या फिर परसेंटेज में कैलकुलेट करके भी हम इस सवाल को कर सकते थे, वो और इजी रह जाता है इससे। 20 लीटर के दूध व पानी के मिश्रण में 10% पानी है। ये जो पहला मिश्रण है, इसमें क्या है, 10% पानी है, और इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो। 25% पानी हमें चाहिए। अब कितना पानी और मिलाया जाए, यानी कि जो हम मिश्रण 2 ले रहे हैं उसमें क्या है, पानी ही पानी है, यानी कि 100% क्या है, पानी है। इसमें भी हमने पानी का प्रतिशत लिया, इसमें भी हमने पानी का प्रतिशत लिया, तो इसमें भी हम क्या लेंगे, पानी का ही प्रतिशत लेंगे। यानी कि पानी का प्रतिशत कितना है, सिर्फ पानी ही मिलाना है, तो उसमें हमें 100% पानी ही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। तो सीधा सीधा रेशो कितना आ जाएगा, इस साइड आएगा 75, इस साइड आएगा 15, और ये आ गया 5:1 का रेशो। अब हमसे पूछा है कि 20 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में ये 10% पानी है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 20, यानी कि इस 5 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी है, 20 है। तो हमसे क्या पूछा है, कितना पानी और कितना ये मिलाया जाए, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 5 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 लीटर इस सवाल का उत्तर हो गया। दूध पानी के दो मिश्रणों में दूध क्रमशः 40% और 80% है, यानी कि मिक्सचर 1 है, मिक्सचर 2 है। पहले मिश्रण में 40% पानी है, दूसरे मिश्रण में 80% पानी दूध है। दूध का ये प्रतिशत गिवन है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध 50% हो जाए। 50% हमें दूध बनाना है, तो कितने से बनेगा, 10 इधर और 30 इस साइड, यानी कि 3:1 के रेशो में इन दोनों को मिलाना है। 3:1 का रेशो, ऑप्शन सी। 10 लीटर दूध में, ये एचटेट का क्वेश्चन है। 10 लीटर दूध में 8% पानी है, इसमें कितना शुद्ध दूध मिलाया जाए जिससे क्या हो, इस मिश्रण में 4% पानी रह जाए। फिलहाल ये पानी का प्रतिशत गिवन है, तो हम पानी के प्रतिशत से निकाल लेंगे। मिक्सचर 1 मिक्सचर 2, पानी का प्रतिशत कितना, 8%, और पानी का प्रतिशत रखना कितना है हमें, फाइनली 4% रखना है। और कितना शुद्ध दूध मिलाया जाए, शुद्ध दूध जो होगा इसमें पानी का प्रतिशत क्या होगा, क्योंकि पानी का प्रतिशत यहाँ लिया, पानी का प्रतिशत यहाँ लिया, तो पानी का प्रतिशत यहाँ लेंगे। शुद्ध दूध में 0% पानी होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 4, 4 4 का मतलब है 1:1 का अनुपात। इसका मतलब यह है
10 लीटर दूध में 8% पानी है। ये जो था ये इसकी रियल वैल्यू कितनी 10। तो हमसे पूछा है कि कितना शुद्ध दूध यानी कि मिश्रण टू कितना मिलाया जाए। 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 10 ही तो है। तो इस सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन 3 10 लीटर। 6.2 रुपये प्रति किलो वाले चावल और 7.2 रुपये प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो है इतने रुपये प्रति किलो वाला हो जाए। 6.2 रुपये और 7.2 रुपये प्रति किलो। तो इनकी क्वांटिटी का रेशो कैसे आ जाएगा। यहाँ पर है 6.5, तो ये कितना आ गया, इस साइड 0.3 और इस साइड घटाने पर आ गया 0.7। पॉइंट सही जगह है, पीछे से एक अंक बाद, पीछे से एक अंक बाद, इसका मतलब पॉइंट कट जाएगा और ये रेशो आएगा 7:3। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 7:3। नेक्स्ट है 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को इतने रुपए में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त हो। यानी कि यहाँ पर तो क्या करते हैं, मिक्सचर को लेते हैं और उसके बाद कितने प्राइस का हो जाएगा वो यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि इतने में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त हो। अच्छा, 10% का लाभ कब होगा, 10 वाली चीज़ 11 में बेचेंगे तब। 11 में बेचेंगे मतलब 11 यूनिट की रियल वैल्यू गिवन है 68.2, यानी कि इसकी रियल वैल्यू कितनी होगी, ये है 11 छक्के 66, 2 2 11 दूनी 22, 6.2 गुना, तो 6.2 गुना कितना हुआ 62, यानी कि इन दोनों को मिश्रण करने पर 62 का बन जाए। 62 का बनेगा तभी तो ये 10% का लाभ इस पर देगा 68.2 पर। यानी कि 60 और 65 को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये 62 वाला हो जाए, जैसे पिछले सवाल में हमने किया था। तो 60 और 65 वाले को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये 62 वाला हो जाए, ये हमसे पूछा है। तो ये कितना आ जाएगा 2, इस साइड कितना आएगा 3, 3:2। इस सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन ए। पानी को 12 रुपये प्रति लीटर वाले दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। 12 रुपये प्रति लीटर, 12 रुपये प्रति लीटर, ये है मिक्सचर 1। इसके साथ में क्या है, पानी को ही मिलाना है। मिक्सचर 2 मान लेते हैं पानी है, और पानी का जो प्राइस है वो इसमें गिवन नहीं है तो हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि दूध के मुकाबले में जब पानी पड़ता है उसके अंदर तो उसकी वैल्यू 0 मान ली जाती है। और मिश्रण का मूल्य क्या हो गया, 8 रुपये प्रति लीटर हो गया, 8 रुपये प्रति लीटर हो गया। तो जो इनकी क्वांटिटी है उनका रेशियो क्या आ जाएगा, इस साइड 12 में से 8 गए 4, इस साइड 8 में से 0 गए 8, यानी कि 2:1। तो 2:1 के अनुपात में क्या करेंगे, पानी को जो है इसमें मिला देंगे। अब फिलहाल इसमें पूछा था पानी को इसमें किस अनुपात में मिला दिया जाए। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विद। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न है लैंग्वेज के अंदर कि जो पहले क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है वो पहले लिया जाता है, यानी कि इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 1:2, ना कि 2:1, क्योंकि जो पहले लिखा होता है उसको हम रेशियो के अंदर पहले लिखते हैं। तो पानी को पहले लिखा गया है, पानी को इसके साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 1:2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बीच में जो 1-2 क्वेश्चन थे जो कि लेंथी हो रहे थे वो परसेंटेज से थोड़ा और इजी हो जाएंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन है तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके और उस तरह से कर सकते थे, थोड़ा और इजी इससे हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सोडा तथा पानी का अनुपात जो है 4:1 का है, तो इसमें परसेंटेज निकाल लेते हैं किसका, किसी भी एक चीज़ का। पानी का निकाल लेते हैं, उससे इजी होगा। अच्छा, 4 और 1 मिला के 5 हो जाना है, तो 5 में से 1 यूनिट क्या है, हमारा पानी है। 5 में से 1 का मतलब 20%। इसमें क्या है, 20% वाटर है, वाटर का परसेंटेज ले रहे हैं हम। और सोडा तथा पानी को 3:1 का अनुपात बनाने के लिए 3:1 मतलब 4, 4 में से 1 पानी बनाना है, यानी कि 4 में से 1 मतलब कितना, 25%। 25%। और इसमें क्या मिक्स करना है, हमें पानी ही मिलाना है सिर्फ, यानी कि मिक्सचर 2 जो था हमारा, इसमें क्या था, पानी ही था, सिर्फ पानी ही है। इसका मतलब पानी का प्रतिशत कितना है, उसमें 100% है, यानी कि इस साइड आया 5, इस साइड आ गया 75, यानी कि ये आ गया 15:5।
1। और अब हमसे क्या पूछा था, 75 लीटर मिश्रण में, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 75 ही है, तो इनको काटने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये तो सीधा आंसर ही आ गया। ये अगर 75 है, ये अगर हमारा क्या है 75 है, ये सीधा सीधा 75 है, तो ये सीधा सीधा 5 है, तो इस सवाल का उत्तर सीधा सीधा आ जाता है 5। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो रेशो था इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिर इस सवाल को ऐसे, ये जो सवाल है इनको भी किया जा सकता है इसी तरह से इसको भी किया जा सकता है, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट करके उस तरह से इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये था मिक्सचर एंड एलिगेशन।